आज शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। धारा 16 के अंदर जो कि क्लास में रोकने से संबंधित प्रावधान किया गया था। इन आज गजट नोटिफिकेशन हुआ है। देखिए तारीख, देखिए आज नई दिल्ली, शनिवार दिसंबर 21, 2024 का है। और शिक्षा मंत्रालय है, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग अधिसूचना नई दिल्ली 16 दिसंबर 2024 को ये नोटिफाइड हुआ है। अब इसमें देखिए, केंद्र सरकार निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का 35 यानी 2009 में जो संख्या था इस अधिनियम की वो 35 थी कि धारा 38 की उपधारा 2 का के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम तो है 2010 में और अधिनियम है 2009 में का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है। अर्थात देखिए, इन नियमों का संक्षिप्त नाम निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार संशोधन नियम 2024 है और ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 में भाग 5 के पश्चात निम्नलिखित भाग अंतः स्थापित किया जाएगा। अब देखिए, भाग 5 का है कतिपय मामलों में परीक्षा और रोकना, यानी भाग 5 है उसमें कतिपय मामलों में परीक्षा और रोका जाने के संबंध में बात। अब ये धारा 16 का है, देखिए, रीति और शर्त जिसके अध्ययन किसी बालक को रोका जा सकता है। पहला है, प्रत्येक शैक्षिक वर्ष के अंत में पाँचवीं कक्षा और 8वीं कक्षा में नियमित परीक्षाएं होंगी। दूसरा जो उपनियम है, उपनियम फर्स्ट में निर्दिष्ट नियमित परीक्षा के संचालन के पश्चात यदि कोई बालक समय समय पर यथाधिसूचित प्रोन्नति मानदंड को पूरा करने में असफल रहता है तो उसे परिणाम घोषित होने की तारीख से 2 माह की अवधि के भीतर पुनः परीक्षा के लिए अतिरिक्त अनुदेश तथा अवसर दिया जाएगा। यानी कोई बालक है फेल हो गया तो उसे 2 महीने का एक अतिरिक्त अवसर और दिया जाएगा। तीसरे में उपनियम 2 जो कि हमने अभी पढ़ा है, में निर्दिष्ट पुनः परीक्षा में उपस्थित होने वाला बालक प्रोन्नति के मानदंड को पूरा करने में पुनः असफल रहता है, यानी दोबारा परीक्षा दी फिर भी फेल हो गया तो यथास्थिति 5वीं कक्षा या 8वीं कक्षा में रोक दिया जाएगा। यानी ये धारा 16 की उपधारा 3 कह रही है कि एक बार परीक्षा दी फेल हो गया और अवसर दिया 2 महीने का और उसके बावजूद फिर फेल हो गया तो ये धारा 3 का इस्तेमाल किया जाएगा और उसे उस क्लास में संबंधित क्लास 5वीं या 8वीं में रोक दिया जाएगा। चौथी है, बालक को रोक के रखने के दौरान कक्षा शिक्षक बालक के साथ साथ यदि आवश्यक हो तो बालक के माता पिता का भी मार्गदर्शन करेगा तथा निर्धारण के विभिन्न चरणों पर अधिगम के अंतरालों की पहचान करने के पश्चात विशेषज्ञ इनपुट प्रदान करेगा। पांचवा है, स्कूल का प्रमुख उन बालकों की सूची बनाएंगे जो रोके गए हैं तथा ऐसे बालकों को विशेषज्ञ इनपुट के लिए प्रदान किए गए उपबंधों तथा पहचाने गए अधिगम के अंतरालों के संबंध में उनकी प्रगति पर व्यक्तिगत रूप से मॉनिटरिंग करेंगे। ये स्कूल एचओडी की बात की जा रही है, प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य जो संबंधित स्कूल के उनके लिए। 6 है, बालक के समग्र विकास को पाने के लिए परीक्षा और पुनः परीक्षा सक्षमता आधारित परीक्षाएं होंगी तथा न कि याद करने और प्रक्रियात्मक कौशल पर आधारित होंगी। 7वां है, किसी भी बालक को तब तक किसी स्कूल से नहीं निकाला जाएगा जब तक कि वह प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं कर लेता। यानी आज जो धारा 16 में नए प्रावधान ऐड किए गए, जोड़े गए हैं, वो आपके सामने हैं। यानी 16 क में यानी रीति और शर्तें जिनके अध्ययन किसी बालक को रोका जा सकता है, यानी 16 क का प्रावधान 1 में भाई नियमित अंतराल पर या नियमित समय पर आपकी 8वीं 5वीं की होंगी परीक्षाएं। दूसरे में यदि कोई बालक परीक्षा देता है उसके बजाय वह फेल हो जाता है, असफल हो जाता है
तो उसको 2 महीने का अतिरिक्त अवसर देकर पुनः परीक्षा ली जाएगी। और फिर भी यदि फेल होता है, असफल होता है, तो उसका परिणाम रोक उसको उसी कक्षा में रोक लिया जाएगा। और रोकने के दौरान विद्यालय उन मतलब बालक के साथ साथ उसके माता पिता का भी मार्गदर्शन करेगा और विशेषज्ञ इनपुट प्रदान करेगा। स्कूल प्रमुख भी उनके सूची बनाएंगे और उन पर समय समय पर उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी। और बालक को समग्र विकास पाने के लिए पुनः परीक्षा सक्षमता आधारित ही परीक्षाएं होंगी, ना कि याद करने योग्य प्रक्रियात्मक कौशल पर आधारित। और जब तक बालक को नहीं निकाला जाएगा, जब तक कि वो प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण नहीं कर लेता है, ये अमेंडमेंट आज दिनांक 21 दिसंबर 2024 को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया, जो अपर सचिव होते हैं उनके। ये देखिए, मूल नियम भारत के राजपत्र भाग 2 खंड 3 के 17 अक्टूबर 2017 को फिर प्रकाशित हुई थी। इसमें जो संशोधन हुए हैं उसमें और बदलाव किया गया। पहले इसके अंदर केवल 4 ही धाराएं की गई थी, लेकिन अब बढ़ा के 7 धाराएं कर दी गई है। यदि वो जब इन आधारों पर रोका जा सकता है, और उनका जो समाधान भी आपके सामने बताया गया है। अतः ये परीक्षा में आपको जरूर देखने को मिलेगा। हो सकता है कि धारा 16 की उपधारा 1 पूछ ले, 2, 3, 4, 5, 6 जो भी इस प्रकार के हैं, तो वो थोड़ा देख लीजिए, समझिए। धन्यवाद।